हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस। ये स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस को हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आप इन वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी चेंजेस या अपडेट्स आएंगे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में क्या क्या सिलेबस का पार्ट है, एक बार उसको देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली ये 3 एरियाज तो कवर करनी है, बट आपको इन तीनों तक लिमिटेड नहीं रहना है। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ये 3 तो आपको कवर करना है। कई बार नेचर एंड फीचर्स आर द सेम, ठीक है, बट नेचर इज क्वाइट ब्रॉड, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉडेंट है एज कम्पेयर टू द फीचर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग, नेचर एंड स्कोप को कवर करना है। सेकेंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, HRP। थर्ड है आपका जॉब एनालिसिस, ठीक है, सेपरेटली सिलेबस का पार्ट है जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस 2 पार्ट में भी डिवाइड होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, बट सिलेबस में इसको सेपरेटली लिया गया है तो इसको भी बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जॉब एनालिसिस, देन जॉब डिस्क्रिप्शन, देन जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, देन है सिलेक्शन प्रोसेस, देन ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। तो एग्जाम में देखिए ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट दोनों दिया हुआ है, तो बहुत ही लाइन ऑफ डिफरेंस है। सो ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट को डेप्थ में पढ़ेंगे। एक वर्ड यूज होता है इंडक्शन, ठीक है, तो उसको भी समझेंगे और कंपेयर स्टडी कर लेंगे विद दी ओरिएंटेशन के साथ। ठीक है, तो वो ओरिएंटेशन के चैप्टर में हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया है HRM का, और पूरे डिटेल क्लासेस हैं और आंसर राइटिंग का टेस्ट है, मिनी टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है। तो अगर आपको एक राइट डायरेक्शन में जाना है तो यू कैन अप्रोच अस। ठीक है, तो ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी कंप्लीट डिटेल में। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360 डिग्री फीडबैक। तो आपने अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल पढ़ने जाएंगे तो उसमें एक 360 डिग्री उसका एक पार्ट है, बट सिलेबस में स्पेसिफिकली बोला गया 360 डिग्री फीडबैक। तो इसका मतलब आपको 360 डिग्री फीडबैक को बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस देखा है, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया है एक सेपरेट वीडियो में, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कई एग्जाम में केवल 360 डिग्री फीडबैक के बारे में पूछा है एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो इसीलिए क्योंकि वो सिलेबस का ब्रॉड हेड है, तो सिलेबस का ब्रॉड हेड आपको 100% कमांड करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन। इसको लिंक करेंगे आप अपनी कॉस्ट की प्रिपरेशन से एंड टैक्सेशन की प्रिपरेशन से। बट एग्जाम में आंसर राइटिंग में आपको 90% जो वर्ड्स हैं वो HRM की यूज़ करने हैं और 10% आप कॉस्ट और टैक्स के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस इज एम्प्लॉय का वेलफेयर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन। देखने में बहुत छोटा लग रहा है और इसकी जो हमारी बुक रेडी हुई है इस समय कम से कम 600 पेज की बुक है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको दे दिया गया है ताकि आपको कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, अपना गूगल करके इधर उधर से टाइम वेस्ट नहीं हो। इसकी हम वेबसाइट पे डिक्शनरी भी मेंटेन करेंगे। कोई भी स्टूडेंट का अगर कोई टर्म फंस रहा है तो वो डायरेक्ट कॉमर्स अचीवर की वेबसाइट पे जाएंगे, सर्च ऑप्शन में अपना टर्म डालेंगे और उसको डिटेल जो रिसर्चर्स के वर्डिक्स हैं वो मिलेंगे। स्टिल वी आर वर्किंग ऑन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म इंक्लूड कर लें, हमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा और आपको वहाँ पे नहीं मिला, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमें उसे शेयर करेंगे, हमें ईमेल करेंगे, टेलीग्राम में, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस एज पर दी यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। ठीक है, कुछ क्वेरीज हैं जो बेसिक, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। स्टूडेंट्स जो HRM में मेनली पूछते हैं कि मैम क्या ऑथर्स की डिफिनीशन पूरी रट लेनी है, तो उन स्टूडेंट्स के नॉलेज में नहीं, HRM की डिफिनीशन नहीं मेमोराइज करनी, उन्हें अंडरस्टैंड करना है।
क्योंकि आपका एग्ज़ाम एमबीए नहीं बैठ रहे हो, आप बैठ रहे हो यूपीएससी में। हर एग्ज़ाम की अपनी अलग क्वालिटीज़ हैं, अपने क्वेश्चन आस्क करने के तरीके। इसी वजह से मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर को पहले अंडरस्टैंड करो। बट स्टूडेंट्स क्या है, शुरू से ही पीछे पड़ जाते हैं, मुझे विद सॉल्यूशन चाहिए, विद सॉल्यूशन चाहिए। विद सॉल्यूशन आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का पार्ट है, बट पहले क्वेश्चन को तो समझो कि कैसे पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑथर्स नहीं पूछे जाते, बट हाँ एज ए नरेशन पूछा जाता है, और आपको बोलेंगे आप एक्सप्लेन करो, उसके फीचर्स दो, उसके एडवांटेज दो, या आप क्या सोचते हो, वो ऑथर क्या कहना चाहता है। ये ओपिनियंस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस रेज्ड होते हैं। तो आपको ऑथर्स के डिफिनीशन रटनी नहीं है। अगर आप अच्छा मार्क्स चाहते हो और आपके पास टाइम है, तो आप हर पार्ट में किसी डिफिनीशन को रीड करके उसको याद कर सकते हो, ताकि आपका आंसर राइटिंग में एक वैल्यू एडिशन हो सके। वैसे अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम ऑथर्स की डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो जो आपका नैरेटिव क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव डिटेल क्वेश्चन आते हैं, उसको आप इजिली सॉल्व करोगे। तो एचआरएम जो है आपका कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 है, पार्ट बी में है, और आईआर के साथ इसका रिलेशनशिप बनाया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखता है एचआरएम। तो बेटर ये होगा ऑन द सेफ साइड कि आप ऑथर्स की डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करो। हम भी कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 10-12 ऑथर्स की डिफिनीशंस को आपको डिस्कस कर लेते हैं, मिनिमम 2 से 3 तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ताकि आपकी वो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो एक तो ये क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स की कि मैम ऑथर्स की डिफिनीशन याद करनी है कि नहीं करनी है, और दूसरा आंसर कैसे हम इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे इसको प्रिपेयर करें, थ्योरी को कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद मेमोराइजेशन, एंड देन थर्ड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये तीनों को बैलेंस करके चलना है, हार्ड वर्क करते रहना है। और हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम कैसे कमांड रखें हम थ्योरी पेपर्स पे, कैसे इनको ट्रैक करते रहें ताकि हम सही डायरेक्शन पे जाते रहे और हमारी सारी चीज़ें अप टू डेट रहें। तो उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और अगर आपको इससे बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक करें। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मन में कोई क्वेरीज हैं या कोई भी संशय रह जा रहा है, जस्ट आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। कुछ बोलना है कमेंट सेक्शन में कन्वे करें। अगर आप डिससेटिस्फाइड भी हो गया ना, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, विद द फ्यूचर वीडियोस, और विल ट्राई टू इंक्लूड इन दिस वीडियोज एज अ नरेशन। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस दें। कोई आइडियाज़ हैं, कोई सजेशंस हैं आपका, वो भी वेलकम है, ठीक है। सो टेक केयर, हार्ड वर्क करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।